हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग आज जो है ना स्टार्ट हो रहा है शाम से। शाम के 5 बज रहे हैं, 5 या फिर 5:15 का टाइम हो गया होगा। और चाय मैंने बना दी थी पापा के लिए, और अपने लिए मैं ये ग्रीन टी बना रही हूँ। तो ग्रीन टी मैं अब बहुत ही थोड़ा कम कर दी है, लेकिन बस कभी कभी मन करता है तो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। और इस टाइम पे मम्मी घर पे नहीं है, क्योंकि मम्मी आजकल वो भागवत चल रही है हमारे कॉलोनी में, तो मम्मी डेली वहीं पर जाती हैं। और तो मम्मी चाय वगैरह नहीं पीती हैं फिर उसमें, क्योंकि जल्दी चल जाती है मम्मी ना, इसलिए। तो मम्मी वहाँ गई हैं और मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपनी चाय लेकर। और बच्चे जो हैं अपना अंदर ही हैं, एक मोबाइल देख रही है और एक शायद छत में है। तो वो अपना जो है, नहीं सिया सो रही है इस टाइम पे, आशी अपना पढ़ाई कर रही है। सॉरी, मैंने बोला मोबाइल देख रही है, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा लेट होता है ना तो मैं भूल जाती हूँ। आशी अपना जो है पढ़ाई कर रही है और सिया सो रही थी इस टाइम पे। और यहाँ पर जो है कैंडी पहले से बैठी थी, तो मैंने थोड़ा सा टीवी वगैरह ऑन करा। टीवी तो वैसे मेरा ऐसा होता है, मेरा मम्मी का हम लोग नहीं देखते हैं टीवी। मतलब जैसे खाना खाते हुए जो भी बच्चों ने लगा रखा है या हस्बैंड ने लगा रखा है, वही हमारा देखना होता है उस टाइम का ही, 10-15 मिनट का। और जो भी वो लगाते हैं बस देख लेते हैं, उसके अलावा ऐसे बैठते नहीं है कि हाँ टीवी देखना है। क्योंकि जब से मोबाइल वगैरह आए हैं ना, तब से तो टीवी बिल्कुल छूट ही गया है, कुछ मन ही नहीं करता। और जो टीवी में आ रहा है वही मोबाइल में आ रहा है, जो मोबाइल में आ रहा है वो टीवी में आ रहा है। तो इसलिए मोबाइल ज़्यादा हो जाता है और टीवी कम हो जाता है। और ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी मोबाइल, क्योंकि थोड़े हमारे अपने काम भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि मोबाइल में ही रहते हैं हम लोग, अपने दूसरे काम भी होते हैं। और कैंडी यहीं बैठी है मेरे पास ही, और बस मैं अपना चाय वगैरह पीऊँगी। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। दिन के जो भी बर्तन है ना वो सब मैं लगा दूँगी और इनको इनकी जगह पर रख दूंगी। और जो थोड़े 2-4 बर्तन हुए हैं चाय के, उनको वॉश कर दूंगी। इसके बाद आशी और सिया को मुझे दूध भी देना है, तो जैसे सिया उठेगी तो मैं दूध वगैरह जो है गर्म करके उसको भी दे दूंगी और आशी को भी दे दूंगी। आशी को आजकल थोड़ा सा कोल्ड वगैरह भी हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि हल्दी वाला दूध पिलाऊँ, फिर मैं भूल जाती हूँ तब तक, क्योंकि वो मना भी करती है तो मेरे फिर ध्यान से भी उतर जाता है। तो वो क्या है, फिर उनका हॉर्लिक्स वगैरह वाला दूध चलता है ना, तो वो ही वो पी लेते हैं। कभी मैंने जो पाउडर बनाया था वो मैं दे देती हूँ, तो वो भी ख़त्म होने वाला है। तो हॉर्लिक्स अगर बोलें कि हॉर्लिक्स वाला पीना है या फिर पाउडर वो जो मैं बना रखा है, तो उनको होता है हॉर्लिक्स वाला, तो वही मैंने दूध दे दिया है। मुझे फिर लगता है इस चक्कर में चलो वो दूध तो पी लेंगे। तो यहाँ बर्तन लगा लिए हैं, उसके बाद मैंने बर्तन वॉश कर दिए थे। और यहाँ पर अभी ना ये जो कद्दू है, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, उसको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी रात को। तो और प्रेशर कुकर में बनाऊँगी, तो मैंने इसे अच्छे से पहले वॉश कर दिया है। उसके बाद अभी मैं इसे कट वगैरह करूँगी। तो बस यहाँ पे जो कद्दू है ना उसको मैं कट कर रही हूँ। और ये कद्दू ना वैसे तो आधा था, लेकिन था ये वैसे 1.5 किलो का, और पकाने के बाद ये काफ़ी बढ़ भी गया था। लेकिन थोड़ा सा ना हार्ड लग रहा था काटने में, लेकिन पक बहुत जल्दी गया था ये। और यहाँ पे कैंडी भी किचन में थी, तो मैं कैंडी से ही बात करते जा रही थी, क्योंकि बादल हो रहे हैं बाहर ना हल्के हल्के से। तो जब भी बादल जैसे होने लग जाए तो कैंडी जो है डरना शुरू हो जाती है, तो वो ऐसे पीछे पीछे घूमने लग जाती है। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा बहलाने के लिए उससे बातें भी करती रहती हूँ, ताकि वो डरे ना। तो बस यहाँ पे जो ये कद्दू है इसको मैं कट कर लूँगी, बड़े बड़े पीसेस में ही कर रही हूँ, क्योंकि प्रेशर कुकर में बनाऊँगी तो ये आराम से जो है गल जाएंगे, इसलिए। तो कद्दू की जो सब्ज़ी है ना, हम लोग मतलब मोस्टली हमारे घर में जो है वो कढ़ाई में ही बनती है। कुकर में तो मैंने शायद एक बार कभी बनाई होगी तो बनाई होगी, लेकिन हम लोग कढ़ाई में ही बनाते हैं। लेकिन मम्मी के यहाँ मैं देखती हूँ तो मम्मी लोग हमेशा कुकर में ही बनाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने सोचा चलो आज ऐसे ही बना के देखती हूँ। और सच बताऊँ तो ऐसे कुछ खास फ़र्क नज़र आता नहीं है कि हमने कढ़ाई में बनाया या प्रेशर कुकर में, पता ही नहीं चलता है। तो और जल्दी बन जाता है, मतलब टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज ऐसे ही बना के देखती हूँ। तो मैंने सरसों का तेल इसमें ऐड किया, और इसमें हींग, जीरा, मेथी दाना, सरसों के दाने, सौंफ, ये सब ऐड कर दिया है। उसके बाद एक छोटी सी लाल मिर्ची मैंने ऐड कर दी थी इसमें। उसके बाद जो कद्दू है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली ये प्रेशर कुकर ना बहुत बड़ा नहीं है, तो इसमें पूरा का पूरा कद्दू नहीं आ रहा था एक बार में, तो मैंने हाफ़ लिया और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लिया, ताकि जो मसाले हैं ना वो कहीं जल ना जाए, इसलिए। तो अच्छे से इसको ना पहले अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके बाद मैंने कुछ मसाले हैं जो इसमें ऐड कर दिए, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च
मिर्च पाउडर, ये सब मैंने ऐड कर दिया है। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। नमक भी मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि नमक डाल दो तो कद्दू जल्दी गल जाता है फिर, तो अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद जो बचा हुआ कद्दू है ना वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और फिर बहुत ही धीरे धीरे हाथ से मैंने इसको जो है चलाया है। तो मैंने दूसरा प्रेशर कुकर नहीं लगाया क्योंकि इसमें ही फिर ये बन चुका था। उसके बाद ही मैंने यहाँ पर जो है ना कसूरी मेथी, आमचूर पाउडर और जो गुड़ होता है वो भी मैंने अभी ही ऐड कर दिया था, तो बाद में नहीं ऐड करा है क्योंकि प्रेशर कुकर में बनना है तो सब कुछ एक साथ डाल दो तो सही रहता है, गल जाता है। गुड़ को गलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही वो भाप में गल जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ें ना अभी ऐड कर दी है और अच्छे से इसे मिक्स करा। बिल्कुल हाफ़ से भी कम अमाउंट में मैंने इसमें पानी ऐड किया है, वो भी सिर्फ इसलिए कहीं ये मतलब इसमें जल ना जाए ना, इस वजह से। इसमें 2 से 3 सीटी मैंने लगाई है बस मीडियम फ्लेम पे। तो जब तक हमारा प्रेशर कुकर में कद्दू बन रहा है तब तक यहाँ पर मैंने बेडशीट जो है बिछानी थी ना, आपको दिखाया था दिन में, तो अभी शाम को मैंने बेडशीट जो है बिछा दी है और उसके बाद जो पिलो हैं वो भी लगा रही हूँ। और यहाँ पर जो ये पिलो मैं लगा रही हूँ ना, मैंने ये देखा, शॉप में तो नहीं देखा था लेकिन मैंने घर में आकर अब मैं फ़र्स्ट टाइम इसको लगा रही हूँ तो मैंने देखा कि एक साइड ये वाइट है और एक साइड ये पिंक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है। मैं सोच रही थी या मैंने गलत लगा लिए हैं या क्या है, फिर मैंने बहुत ध्यान दिया तो ऐसा ही था, एक साइड पिंक है और एक साइड दूसरी साइड भी सीधा इसका पिंक होना चाहिए था लेकिन वो वाइट आ गया है। वैसे तो ये चेंज हो जाते अगर मैं जाती वापस करने, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, घर में ही लगाना है, ऐसा तो है नहीं, तो मैंने फिर रहने दिया। वैसे काफ़ी प्यारे लग रहे हैं ये, तो फिर मैंने रहने दिया और इसको मैंने फिर ऐसे ही एक उल्टा लगा दिया, एक सीधा लगा दिया है। और ये जो बेडशीट है इसके भी मैंने कवर, जो इस कुशन कवर है वो भी मैंने लगा दिया। ये हल्का सा मेरे को सिलना है, मैं हमेशा सिलाई मशीन निकालती हूँ लेकिन इसको सिलना ही भूल जाती हूँ, तो बस इसको एक दिन सिल दूँगी अभी मैं। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह बिछा दी है और इसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर में, थोड़ा सा पूजा वगैरह करूँगी क्योंकि मम्मी जो है भागवत ना काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लंबा चल रहा है यहाँ पे, तो मम्मी थोड़ा सा जैसे हो जाता है 7:30 तक बज जाते हैं और इस टाइम पे मैं फ्री रहती हूँ तो मेरे को होता है कि चलो मैं ही दिया जला देती हूँ। तो यहाँ पर सुबह के जो भी मम्मी ने फूल चढ़ाए हुए हैं ना वो सारे मैं हटा रही हूँ अभी क्योंकि ये मुरझा गए हैं। इसमें से एक गुड़हल का फूल मेरे को दिख रहा था तो शायद वो मैंने नहीं हटाया, बाकी मैंने हटा दिए थे। और उसके बाद मैं तुलसा जी में भी जो है ना धूप बत्ती और दिया वगैरह जला दूँगी और थोड़ा सा यहाँ पे भी पूजा वगैरह कर लूँगी। तब तक जो कद्दू की सब्ज़ी है ना वो भी बन जाएगी। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी आ चुकी थी और अच्छे से प्रेशर निकल भी गया था। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि कद्दू बहुत अच्छे से, आप देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल हलवा भी नहीं बना है कि बिल्कुल ही अजीब सा हो गया हो, लेकिन ये जो है ना इसको हल्का सा मैश करना है ताकि कद्दू की सब्ज़ी जैसे बनती है ना खट्टी मीठे कद्दू की सब्ज़ी वैसा ये बने। तो मैंने इसको हल्के हाथ से ना करची से मैश कर दिया है और अभी इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, कुछ चीज़ें मतलब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ही ऐड करूँगी लास्ट में। अभी गैस मैंने ऑन करी हुई है, हल्का सा इसको 5-6 मिनट के लिए और पका लूँगी मैं, तो और हमारे यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी ना रेडी हो जाएगी। लास्ट मैंने 1 चम्मच इसमें घी का ऐड किया है और बस हमारी सब्ज़ी बन चुकी है और काफ़ी अच्छी उड़ती है खट्टी मीठी। तो कान्हा जी को भी आज हमने यही लगा दिया था क्योंकि बिना लहसुन प्याज के, तो सोचा चलो आज कद्दू की सब्ज़ी और रोटी ही खिला देते हैं कान्हा जी को। अभी ये ना नेक्स्ट डे हो चुका है, बहुत बारिश हुई है यहाँ तो, मतलब बारिश का कोई जवाब ही नहीं है, बारिश बहुत पड़ रही है। और सामने ही हमारे जो गार्डन में ना एक गुड़हल का फूल लग रहा है, वैसे तो गुड़हल के फूल काफ़ी लग रहे हैं लेकिन ये फूल एक अलग टाइप का था, मतलब ये इतना बड़ा था, फ़ोन पे शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ा गुड़हल का फूल दिख रहा था, तो इसलिए मैं आपको पास से दिखाने आई थी ये। तो उसके बाद जो है मैंने जैसे कि आपको बताया नेक्स्ट डे हो ही चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारे आप कपड़े देख रहे होंगे, ये सब मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। कपड़े नहीं ज़्यादा इसलिए हो गए हैं क्योंकि एक बार मशीन में धोए थे वो वाले कपड़े हैं, और जो डेली कपड़े धुलते हैं ना तो वो डेली सूख नहीं रहे हैं, धुल तो रोज़ रहे हैं लेकिन सूख नहीं रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, तो इनको कपड़ों को सूखने में से 2-3 दिन का टाइम लग जा रहा है। तो और ऐसे गीले ना वॉश मतलब फ़ोल्ड भी नहीं कर सकते हैं, वॉश बोल रही हूँ, फ़ोल्ड भी नहीं कर सकते हैं
क्योंकि फिर इनमें ना अजीब सी स्मेल आती है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं इसे पंखे में 1-2 दिन के लिए सूखने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि धूप जैसा नहीं आ रही ना, इस वजह से। और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ढेर लग जाते हैं कपड़ों के, क्योंकि वो रोज़ फोल्ड नहीं हो पा रहे हैं गीले होने की वजह से। तो आज ये बहुत सारे कपड़े हैं और सूख चुके हैं सारे के अच्छे से कपड़े सारे के सारे, तो इसलिए मैं इनको बैठ के आराम से सारे वॉश कर रही हूँ। आशी के कपड़े भी मैं फ़ोल्ड करके उसके रूम पे रख दूँगी, क्योंकि हम लोग तो फिर भी पहन लें, लेकिन आशी को थोड़ा सा देखना पड़ता है। उसका थोड़ा एलर्जी का प्रॉब्लम भी रहता है, कभी कभी उसको ज़्यादा हो जाता है। आजकल बरसात है तो थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उसको हम इस तरह के कपड़े पहना ही नहीं सकते, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएगी। इसलिए उसके कपड़े अच्छे से सुखाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर जो सिया की बास्केट है उसमें मैं उसके कपड़े रख रही हूँ, अपनी अलमारी में रख दूँगी, और आशी के कपड़े उसके अलमारी में रख कर मैं आ जाऊँगी। और ये रेड प्लाज़ो जो मैंने सिला था ना, ये मम्मी के कमरे में रह गया था। मैं शायद पहनने जा रही हूँ, लेकिन मैंने पहना नहीं होगा, तो मैं इसको फ़ोल्ड करके अपने कमरे में ही ला रही थी। मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये वाला सिला था। इसका कपड़ा कुछ खास नहीं है, लेकिन सिला ये अच्छा है, घर में पहनने के लिए काफ़ी अच्छा। मैंने ढीला ढाला बनाया है प्लाज़ो, ताकि अच्छा रहे, बैठने उठने में कम्फर्टेबल रहे। तो ये वाला सिला था मैंने। और यहाँ पर आप बारिश देख रहे हो, इतनी बारिश हो चुकी है। रोज़ सोचती हूँ आपको बारिश, लेकिन फिर सोचती हूँ रोज़ आपको एक ही चीज़ क्या दिखाऊँ। बारिश तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है और हर जगह ही बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। अच्छी भी लगती है, जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो मन होता है कि बारिश हो जाए, लेकिन जब ज़्यादा होती है तो मन करता है कि बारिश ना हो। लेकिन अभी आप देख रहे हो, अच्छा बहुत लगता है जब ग्रीनरी सा देखो ना बारिश के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस मैं आपको बारिश दिखाने लाई थी। अभी अंदर चलते हैं। यहाँ पे बच्चे जो हैं टीवी देख रहे हैं। आज जो है बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, मतलब आशी तो नहीं जा रही थी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, लेकिन सिया स्कूल चले गई थी। उसको मैंने बहुत मना करा था स्कूल मत जा, क्योंकि बारिश सुबह बहुत हो रही थी। लेकिन जब स्कूल ये ज़िद करके चली ही गई, मैं इसको स्कूल ले गई, तो पता चला कि आज तो छुट्टी अनाउंस हो रही है। और इनके स्कूल से ना मैसेज ही बहुत लेट आया। जब मैं स्कूल के लिए निकल चुकी थी उसके बाद मैसेज आया, तो हम स्कूल पहुंच गए थे, फिर पता चला। तो फिर इसलिए बच्चे जो हैं आज घर पे हैं, क्योंकि बारिश ना काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए अलर्ट हो जाता है, तो फिर इस वजह से छुट्टी कर देते हैं। तो इसलिए इनकी आज जो है छुट्टी है। और यहाँ पर अभी मैंने पिछले दिन जो कंटेनर वॉश किए थे वो बहुत अच्छे से सूख चुके हैं, तो उनमें जो है ना मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। जो रखी हुई थी पैकेट्स में वो इसमें फ़िल कर रही हूँ, और उसके साथ ही जो पुराने डब्बों में चीज़ें हैं वो इनमें भर रही हूँ। और ये वाले कंटेनर्स जो है ना मैं वॉश कर दूँगी। तो 3 से 4 कंटेनर ही मैंने वॉश किए थे। तो थोड़ा थोड़ा कर दो तो ये रहता है कि थोड़ा सा एक साथ बहुत सारे वॉश नहीं करने पड़ते, क्योंकि एक साथ कर तो दो, लेकिन अगर वैसे धूप वगैरह हो तो सही रहता है, नहीं तो फिर ये पूरा डाइनिंग टेबल में फैले हुए रहते हैं, तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मैं यही सोच रही थी कि जब आधे सूख जाएंगे तो आधे उसके बाद ही मैं वॉश करूँगी। तो यहाँ पर कुछ दालें वगैरह है, नमक है, और कुछ 1-2 चीज़ें और थी, तो वो मैंने जो है फिल कर दिया, और बाकी जो कंटेनर बचे थे उनको भी मैंने वॉश कर दिया है। तो यहाँ पे जो कंटेनर मैंने वॉश किए थे वो डाइनिंग एरिया में मैं रखने जा रही हूँ, और उसके साथ ही 1-2 डब्बे छोटे छोटे थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए थे। तो वो बटर के थे, तो बटर रखा था ना उसमें, तो बटर जो है ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसको वॉश कर देती हूँ। और इसमें ना मुझे सही लगा बटर रखना, ऐसे फैला नहीं रहता है फिर, और पैकेट में एकदम से आता भी नहीं है वो खोलने के बाद, तो इसलिए इसे मैं छोटे से कंटेनर में रखा था। और उसके साथ ही ना एक हर्शी सिरप का जो बॉटल आती है ना, वो मैं फेंकने जा रही थी। फिर सिया ने मुझे मना करा, मम्मी इसको वॉश करके रख दो मेरे लिए। फिर मेरे को भी ध्यान आया कि इससे हम कुछ बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब ऐसा ये होल वाला है, इसलिए तो मैं इसको वॉश करके रख दिया। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ अरसे। तो जो गढ़वाल से होंगे लोग उनको अरसे ज़रूर से पता होगा। तो ये अरसे तन्नू के घर से आए हैं, क्योंकि तन्नू अपने घर से आ चुकी है अपने मायके से, तो वो अरसे लेकर आई थी। और ये बहुत अच्छे उड़ते, शायद उसके ताऊ जी ने बनाए हैं, तो बहुत अच्छे बना रखे थे। अरसे और लड्डू थे, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे फ्रिज में थे, मैंने बाहर इसलिए निकाले क्योंकि फिर काफ़ी ठंडे रहते हैं, अभी फिर खा लेंगे। और इसमें है लड्डू, और थोड़े से अरसे हम लोग अभी खा चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे बना रखे थे। तो जैसे पहाड़ वगैरह में तो अरसे ही चलते हैं, मिठाइयों की जगह सबसे बेस्ट जो होता है वो अरसे ही होता है। और
भरते तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हम लोगों ने बहुत खाए हैं पहले, तो इसलिए तो वो अपने घर से लेकर आई थी। ये तो मैं नहीं जा पाई थी, ये सोनू फिर मेरे लिए लेकर आई, क्योंकि मुझे कहीं जाना था मुंडन में। तो सोनू मम्मी के घर गई थी बीच में संडे को, और संडे को ही हमें मुंडन में जाना था और बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो वो गई थी। और मैं सोच रही थी कि मैं मंडे को जाऊँगी, लेकिन फिर मैंने उसको ऐसे दिमाग में आया, मैंने सोनू को बोला कि तू लेकर आ जाएगी मेरे लिए, तो फिर वो ही लेकर आ गई थी। क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ कह नहीं सकते। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं कल जाऊँगी तो कह नहीं सकते कि कल बारिश ना हो, बारिश हो सकती है। और इसके नेक्स्ट डे तो और तेज़ की बारिश हुई थी, तो मैंने सोनू से मंगवा दिए थे, क्योंकि मम्मी बोल थी ले जा लो और फिर यहाँ पर ना ख़राब हो जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, बरसात है ना, तो इस वजह से, तो इसलिए सोनू ही मेरे लिए लेकर आ गई थी अर्ज से। तो तो आई थी घर में, उसने व्लॉग बनाया, आप देखना जब वो आप लोगों के साथ शेयर करेगी, तो अपलोड करेगी, तो आप लोग देखना। तो वही है। तो बस यहाँ पर उसके बाद जो है, जहाँ पे हम लोग ये कंटेनर्स रखते हैं अपने बड़े वाले चावल और आटे के, तो वो भी मैं यहाँ पर थोड़ा ठीक कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन कभी मन होता है कभी नहीं होता है, एक जैसा मन तो हमेशा नहीं होता है। तो आज मैंने कहा चलो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, और जो ये कंटेनर है ना चावल और आटे के, इनको मैं वॉश भी कर दूँगी। थोड़ा सा बिजी भी रहे अपना तो ठीक रहता है। तो वही है। और यहाँ पे अभी बाकी चीज़ें सब वॉश हैं, बस मेरे को कंटेनर जो है ना आटे चावल के वो ही वॉश करना है। तो और इनको जब सूख जाएंगे तो मैं भर के रख दूँगी। वैसे तो चावल और आटे के जो कंटेनर हैं, जो बड़े वाले ड्रम होते हैं, वो हमारे हैं, तो वो मंदिर के अंदर रहते हैं, और वो वैसे 20-25 किलो वाले हैं। तो उसको हम जैसे भर देते हैं ना, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेकर यहाँ पर किचन में रख देते हैं, ताकि बार बार जो है वहाँ से ना लेना पड़े हमें, क्योंकि कई बार मंदिर में जाना होता है, कई बार नहीं होता है, तो फिर इसलिए इसमें ही भर के रख देते हैं, तो ईजी रहता है। तो इसको मैं आज वॉश कर रही हूँ। वैसे तो धूप हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन धूप नहीं है, और फिर धूप का इंतज़ार भी क्या करते रहो, तो मैंने कहा चलो आज इसको वॉश कर देती हूँ। और डाइनिंग एरिया में ये कल तक सूख ही जाएगा आराम से, तो फिर इसलिए मैं सोच रही थी इसको आज मैं वॉश कर देती हूँ यहाँ पे। और इसके बाद मेरे को दाल वगैरह में तड़का लगाना है, तो चावल वगैरह मैंने सब कुछ वॉश करके भिगा के रखे हुए हैं, सिर्फ मेरे को लहसुन का तड़का ही लगाना है दाल में, और साथ में राइस चढ़ाने हैं बस। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं इसको कर देती हूँ। अभी टाइम भी काफ़ी मतलब कम था, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, 12 साढ़े 12 का ही टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं आज इसको ही क्लीन कर देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सिया आज अपना जो है स्टडी टेबल ठीक कर रही है सिया, है ना, संभाल रही है, ठीक कर रही है मतलब। यहाँ पर ये देखो, और सिर्फ इतना ही रखा है इसने यहाँ पे। और सिया की जो स्कूल की बुक्स वगैरह हैं, वो ये बोल रही है मम्मी कहीं और रख दो, तो कहीं और मैं कहाँ रखूँ तो अभी देखते हैं, साइड में कहीं लगा देंगे इसको। ठीक है सिया, यहीं पे साइड में कहीं लगा दे, हैं। इसके लिए देखते हैं अभी क्या है ये, क्या है पता नहीं क्या। अच्छा चलो इसको संभालो। और टाइम यहाँ पे हो चुके हैं 2 बज गए हैं, तो खाना खाते हैं। चलो बेटा। तो बस आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और आप सभी से मिलूँगी अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।